नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा। आप देख रहे हैं द सिटी। दोस्तों, आज हम पहुंचे शहर के जीवन नगर रोड की अगर बात करें तो मैं यहाँ मैं बता दूं, मेरे दाएं साइड जो बिजली घर है और बाएं साइड बीएसएनएल एक्सचेंज है। मैं दोनों के बीच में जो नगर पालिका द्वारा करीब 5 साल पहले सामुदायिक केंद्र जो बनाया गया वहीं मौजूद हूँ। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। आपको दिखा दूं, करीब 5 साल पहले 27 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार को इस सामुदायिक केंद्र का और साथ ही 6 दुकानों का जो उद्घाटन हुआ, चौधरी रणजीत सिंह जो पूर्व में बिजली मंत्री रहे, उनके कर कमलों द्वारा इस जो सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। लेकिन 5 साल बाद बीत जाने के बाद भी इस सामुदायिक केंद्र करोड़ों रुपए लागत से बना और इसका कोई रखवाला नहीं। नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए लगाकर मिट्टी कर दिए गए। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। मैं इधर कैमरामैन से कहूँगा नज़र दौड़ाएंगे। 6 दुकानें जो नगर पालिका द्वारा बनाई गई, 6 दुकानें जो मिट्टी हुई पड़ी हैं। इधर सामुदायिक केंद्र, मेरे पीछे ताला लगा हुआ है। खैर, आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ नशेड़ियों का जो अड्डा बनकर रह गया है। यहाँ हम देख पा रहे हैं सिरिंजें, टीके, सुइयाँ और तो और पन्नियाँ, जो लोग चिट्टा पीते हैं, पन्नियों के ढेर लगे पड़े हैं। सो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, जो जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा, किस तरह मिट्टी में जो सरकारों द्वारा, अधिकारियों द्वारा बहाया जाता है। सो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, क्या जो जर्जर हालत हो गई है। रंग जो है उड़ गया है, लेकिन अभी तक ये कभी यूज़ भी नहीं किया गया। शायद एक भी दिन इसको उपयोग में नहीं लाया गया। कोई यहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई दुकान किराए पर नहीं चढ़ी, इस सामुदायिक केंद्र का कभी यूज़ नहीं हुआ। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से नशेड़ी जो है, नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया। नशेड़ियों द्वारा बिजली के बोर्ड, बटन, यहाँ और तो और कुंडियाँ भी उखाड़ कर ले जाई गई हैं। यहाँ बिल्कुल जो जर्जर हालत में सामुदायिक केंद्र बनकर रह गया। कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा इधर एक बार नज़र दौड़ाएं, किस तरह झाड़ियाँ जो उगी पड़ी हैं। सफाई की तरफ ध्यान नहीं है। करोड़ों रुपए की लागत से बना ये सामुदायिक केंद्र कहीं ना कहीं झाड़ियों का, नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया है। इधर दुकान का एक शटर खुला, हम कोशिश करेंगे अंदर देखने की कि किस तरह के हालात जो बने हुए हैं यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। एक बार फिर मैं कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा नज़र दौड़ा दें चारों तरफ, क्या जो हालात हैं इस सामुदायिक केंद्र के। किस तरह से जो सरकार का, आम जनता के टैक्स का पैसा, करोड़ों रुपए बहा दिए गए, लेकिन नगर पालिका प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा अंदर जाने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से सिरिंजें, लाइटर, आग जलाने वाले लाइटर, जो गंदगी आप देख पा रहे हैं, ये पन्नियाँ, सिरिंजों के जो खाली रैपर, सिरिंजें यहाँ ढेर लगे पड़े हैं। बीड़ी सिगरेट के साथ साथ पन्नियाँ जो सिल्वर रोल पर जो नशेड़ी यूज़ करते हैं, ढेर लगे पड़े हैं यहाँ पन्नियों के, सिल्वर रोल के, लाइटर्स के, सिरिंजों के, सुइयों के। आप देख पा रहे हैं किस तरह से नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया। पिछले दिनों एसपी महोदय द्वारा रानिया में एक बड़ा कार्यक्रम भी किया गया नशे के खिलाफ। लगातार हर वार्ड में रेड भी चल रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। आज भी कुछ जो नशेड़ी शहर से उठाकर इलाज के लिए सिरसा ले जाए गए हैं, लेकिन इस तरफ ना तो पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान है। ये देख लीजिए 20 रुपये का नोट जो नशेड़ियों ने चिट्टा पीने के लिए यूज़ किया। क्या हालत है इस 20 रुपये के नोट की। जो नोट जलकर काला हो चुका है। अगर यही 20 रुपये किसी नशेड़ी ने अपने बच्चों को दिए होते तो शायद बच्चे इसका कई सही उपयोग कर पाते। आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं यहाँ, जो इन चीज़ों के ढेर लगे हुए हैं, सिरिंजों के, सुइयों के और तो और पन्नियों के। तो पुलिस प्रशासन का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, नगर पालिका प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है। सो बड़ा एक ये मुद्दा है हमारे शहर की बदकिस्मती है कि करोड़ों रुपए जो इस तरह से बहा दिए गए आम जनता के टैक्स के पैसे के,
सो मैं नगर पालिका प्रशासन से भी अपील करूंगा, पुलिस प्रशासन से भी अपील करूंगा कि इस तरह की शहर में और भी बहुत सी जो इमारतें हैं उन पर ध्यान दिया जाए। हमारा खेल स्टेडियम है, खेल स्टेडियम के भी यही हालात हैं, और इस तरह के शहर में 5-6 समुदाय केंद्र और भी बने हुए हैं, कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं, तो उनका और भी ध्यान दिया जाए और ये नशेड़ियों का अड्डा जो ख़त्म करके इनको बहाल किया जाए। ये दुकानें किराए पर भी चढ़ सकती थी। ये समुदाय के अंदर कम्युनिटी सेंटर जो हाल है, जो ये भी उपयोग में लाया जा सकता था, लेकिन नहीं, किसी अधिकारी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, किसी पार्षद का कोई ध्यान नहीं है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन का कोई इस तरफ ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दफ्तरों में बैठ के राजनीति करने वाले लोग, अधिकारी जो हैं, कहीं ना कहीं दफ्तरों में बैठ के निचले कर्मचारियों पर रोब झाड़ते नजर आते हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें हैं, बहुत सी इमारतें शहर के अंदर जो जर्जर हालत में पड़ी हैं, नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गई हैं। इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। पीछे की तस्वीर में एक बार कैमरामैन सहयोगी से और कहूँगा, पूरी जो बिल्डिंग के अंदर, पूरी जो चार दीवारी के अंदर कैमरे के नज़र दौड़ा दें, ताकि हमारे शहर के लोगों को पता चल सके कि सरकार द्वारा, नगर पालिका द्वारा किस तरह करोड़ों रुपए जो बर्बाद किए गए हैं। सो लोगों का पैसा, खून पसीने की कमाई है, टैक्स का पैसा है, किसी को 1 रुपया टैक्स नहीं छोड़ते, किसी को किसी तरह का जो जुर्माना नहीं छोड़ते, लेकिन इस तरह से करोड़ों रुपए बर्बाद करना मंजूर है अधिकारियों को। ना तो इस तरफ किसी पार्षद का ध्यान गया अभी तक, ना किसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन का। आप झाड़ियाँ देख पा रहे हैं किस तरह, यहाँ भी सिरिंजों के जो ढेर लगे हुए हैं, क्या हालात बना रखी है हमारे शहर के। सो बड़ा दुखदाई है, किस तरह से जो बड़ा दुख होता है इस तरह की स्थिति देखकर। किस तरह आप देख पा रहे हैं, गोलियों के कैप्सूलों के, जो नशीली गोलियों के पत्ते जो यहाँ खाली पड़े हैं, सुइयां, सिरिंज ढेर लगे पड़े हैं यहाँ। कई बार तो इस तरह की तस्वीरें देखकर रोना भी आता है कि मेरे शहर की ये स्थिति हो गई है, कहीं ना कहीं निकम्मे अधिकारियों की वजह से, हमारे प्रशासन की वजह से, हमारी पंचायतों की वजह से, हमारी सरकारों की वजह से। सो बड़ा एक दुखदाई है। आप देख पा रहे हैं, हम समुदाय के अंदर की पीछे की ओर आए हैं, बैक साइड आए हैं, और इधर देखिए, जो 5 साल पहले सरकार ने समुदाय के अंदर बनाया, शायद मेरे को नहीं लगता कि आज तक कोई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षद ने यहाँ आकर कभी देखा भी होगा, जायजा भी लिया होगा। फर्श भी जो है बैठ चुके हैं, फर्श बैठ गए हैं, करोड़ों रुपए लगाए होंगे इस बिल्डिंग पर, किसी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। क्या हालात बना दिए हैं हमारे शहर के, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए हैं यहाँ पर। किस तरह फर्श के हालात आप देख पा रहे हैं, किस तरह की जो स्थिति, यहाँ ढेर लगे पड़े हैं लाइटर्स के, सिरिंजों के, पन्नियों के, जो इतना बुरा हालात कर रखे हैं। इधर अगर बाथरूम की दिखाएं तो बाथरूम के हालात भी पन्नियों से भरे पड़े हैं, लाइटर से भरे पड़े हैं, सिरिंजों से भरे पड़े हैं। क्या हालात कर दिए हैं। ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें हैं, यहाँ बैठकर नशेड़ी जो फ्रूटियां पीते हैं, कोक पीते हैं, खारे पीते हैं, और साथ साथ नशा करते हैं। किस तरह से हालात कर दिए हैं इस बिल्डिंग के कि आप देख पा रहे हैं, टूटियां उखाड़ कर ले गए, सीटें उखाड़ कर ले गए, और तो और बिजली के जो उपकरण थे वो भी, बटनों तक भी यहाँ से नशेड़ी जो उखाड़ कर ले गए। इधर बात करें तो ये देख ली सरेआम जो सुई भी अभी तक सिरिंज के अंदर है। क्या हालात हो गए हैं मेरे शहर के। इधर पन्नियों पन्नियों के ढेर लगे पड़े हैं। इधर जो बाथरूम जो बनाया गया था इस समुदाय के अंदर में, फर्श बैठ गया, सुरंग बन चुकी है। किसी अधिकारी का, किसी पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का इस ओर ध्यान नहीं है। सो बड़ी हमारे देश की दुर्दशा है, हमारे शहर की दुर्दशा हो रही है। सो बड़ा दुख आता है इसको देख देख कर। मैं एक बार फिर नगर पालिका प्रशासन से अपील करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। यह किचन जो बनाई गई थी, किचन के हालात आप देख लें। नशेड़ियों का तो ये पक्का अड्डा बनकर रह गया, लेकिन किसी अधिकारी ने यहाँ आकर कभी देखने की कोशिश नहीं की। ये रसोई है, रसोई के अंदर देख पा रहे हैं आप किस तरह से वो ही लाइटर, वो ही खाली पन्नियाँ, पन्नियों के ढेर लगे पड़े हैं, बोतलों के ढेर लगे पड़े हैं, सुइयों के ढेर लगे पड़े हैं, सिरिंजों के ढेर लगे पड़े हैं।
किस तरह से लाइटर्स के ढेर लगे पड़े हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, ये रसोई थी, कभी थी, लेकिन आज नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया। किस तरह से पन्नियों को आग लगा लगा कर यहाँ लाइटर्स के हजारों लाइटर्स जो नशेड़ियों ने यहाँ बर्बाद कर दिए। करोड़ों रुपए की जो बिल्डिंग की हालात जर्जर कर दिए। इधर देखें, लाइटर्स के ढेर ही ढेर लगे पड़े हैं जो चिट्टा पीने के लिए लोग नशेड़ी जो है हाँ काम में लेते हैं। क्या हालात हो गए मेरे शहर के। फर्श की हालत आप देखिए, फर्श जो एक एक फुट जो नीचे बैठ गया। किसी अधिकारी का, किसी पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का इस ओर ध्यान नहीं है। सो मैं एक बार फिर अपील करूंगा पुलिस प्रशासन से भी, मेरे नगर पालिका प्रशासन से भी, चेयरमैन सचदेवा जी से, वाइस चेयरमैन रमेश बब्बी जी से, 15 के 15 तमाम पार्षदों से कि इस ओर ध्यान दिया जाए। ऐसी और बहुत इमारतें शहर के अंदर जिनकी यही हालात हो गए हैं। सो जनता का पैसा जनता को वसूल करवाया जाए। इस तरह से ना करें। आपको शहर के लोगों ने चुनकर भेजा है, आपको छोटी सरकार बनाकर भेजा है। शहर की जनता की ओर ध्यान दें, शहर की जनता को समझें, शहर की जनता के जो हालातों पर काम करें। ऐसा ना करें, इग्नोर ना करें। सो धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। सर, शहर के जीवननगर रोड पर करीब 5 साल पहले एक सामुदायिक केंद्र जो बनाया गया था, लेकिन आज हमने उसकी हालत देखी, बिल्कुल जर्जर हालत में, शेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया। नगर पालिका प्रशासन का उस पर ध्यान नहीं है। ये नगर पालिका प्रशासन के संज्ञान में आया है मैटर, और इसमें पहले तो हम पुलिस प्रशासन के साथ संबंध बनाकर उसमें जो भी नशेड़ी जहाँ पे बैठते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई थी, और दूसरा जितने भी कम्युनिटी सेंटर हमारे हैं उनको रिपेयर का काम भी करवाया जाएगा। शहर के अंदर और भी ऐसी कई इमारतें हैं जो इसी हालत में है, और क्या लगता है उनको भी सुधार किया जाए। उनका सुधार भी किया जाएगा, और उनका 1 साल रख रखाव किसी एजेंसी के माध्यम से प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा, जिससे कि जो भी नगर पालिका की बिल्डिंग्स खाली रहती हैं, कम्युनिटी सेंटर टाइप्स के हैं, तो उनकी प्रॉपर देखभाल की जा सके, और जो नशेड़ियों के अड्डे बने हुए हैं उनको ख़त्म किया जा सके। सही था। हमने पीछे की ओर देखा, फर्श जो है एक एक डेढ़ फीट जो बैठ के है। टॉयलेट बाथरूम जो है नशेड़ी सामान उखाड़ कर ले गए हैं। किचन के बुरे हालात हैं। ये जो टाइल्स बैठी हुई हैं वो प्रॉपर देखभाल के कारण बैठी हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी किसी ने रिपेयर का, मेंटेनेंस का टेंडर नहीं लगाया है, और जो सीट्स वगैरह उखाड़ के लाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।